नमस्कार। एक सवाल है, क्या दिल में देश की सेवा का जज्बा है पर अपनी नौकरी भी प्यारी है, उसे छोड़ना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो आज की ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं 2026 की टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में, जो एक बहुत ही शानदार मौका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये मुमकिन है, मतलब देश सेवा भी हो जाए और जो अपनी सिविलियन नौकरी है वो भी चलती रहे? ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है बिल्कुल हां। टेरिटोरियल आर्मी के जरिए ये एकदम मुमकिन है। देखिए, ये इंडियन आर्मी का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है और इसका सबसे बड़ा काम यही है कि ये नौकरी करने वाले आम नागरिकों को फौज में रहकर देश की सेवा करने का एक सुनहरा मौका देती है। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। मतलब इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, इसकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी सीधी सादी रखी गई है। बस 10वीं पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, सिर्फ 10th पास। और उम्र की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी राहत है। एज लिमिट है 18 से 42 साल, मतलब एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है। ये अलग अलग उम्र के लोगों को देश की सेवा करने का मौका देता है। और हाँ, एक बात तो साफ है, ये सबसे ज़रूरी शर्त भी है कि अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक हो। ये तो होना ही चाहिए। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर, खास तौर पर हाइट पर। देखिए, हाइट की जो ज़रूरत है वो इलाके के हिसाब से अलग अलग है। जो लोग जनरल एरिया से हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर्स, और जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं उन्हें थोड़ी छूट है, उनके लिए ये 160 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। ये पूरा सफ़र कैसा होता है, इसे आप एक तरह से अलग अलग चुनौतियों की एक सीरीज समझ सकते हैं जिसे पार करना होता है। तो ये पूरा सिलेक्शन का सफ़र कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट, उसे क्लियर करने के बाद आता है मेडिकल टेस्ट, फिर होती है लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और इन सब के बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। एक बात याद रखनी है, हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो मन में सवाल आता है कि ये जो पहला फिजिकल टेस्ट है इसमें होता क्या क्या है, क्योंकि यही पहला और शायद सबसे ज़्यादा फिजिकली चैलेंजिंग स्टेज होता है। तो फिजिकल टेस्ट में देखिए, सबसे पहले तो 1600 मीटर की दौड़ होती है जो 8 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और बीम टेस्ट भी होते हैं। हाँ, इनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे वो रैली के टाइम पर ही बताए जाते हैं। तो एक बात तो पक्की है, फिजिकल फिटनेस पर तो पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या? चलिए अब जरा सर्विस और उसके साथ मिलने वाले फायदों की बात करते हैं। तो जाहिर है, सर्विस के लिए सैलरी भी मिलती है। जो शुरुआती मंथली सैलरी है वो 21,700 रुपये से स्टार्ट होती है। लेकिन बात सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई सारे अलाउंसेस और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, मेडिकल की सुविधाएं, और हाँ, पेंशन के फायदे भी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, तैयारी। मतलब अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? सच कहूं तो ये राष्ट्र की सेवा करने का एक शानदार अवसर है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी भूमिका के सम्मान और उसकी अहमियत को बहुत अच्छे से बताती है। तो जो भी उम्मीदवार इसे लेकर सीरियस हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि तैयारी में बिल्कुल भी देर ना करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि सही टाइम पर सही तैयारी ही कामयाबी की चाबी है। और हाँ, एक काम जरूर करना है। 2026 की रैली की तारीखों के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस पर पैनी नजर रखनी है। सारी पक्की और सही जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। तो ये थी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी। ये एक आम नागरिक और एक सैनिक, इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाने का एक बहुत ही अनोखा मौका है। अब आखिरी सवाल बस यही है, क्या आप इस दोहरी भूमिका के लिए, इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?